हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से, और मेरा जो हार्ड चैलेंज लिया है मैंने 30 डे का, उसमें से डे है 18। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उठकर अपने आप को फ्रेश करती हूँ और फिर मैं 10 मिनट के एक्सरसाइज करती हूँ। तो आज मैं बता देती हूँ कि मेरा सिलेबस कितना कवर हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो 30 डे चैलेंज लिया था ना, ओनली उसमें हिंदी रिवीजन और PYQ सीरीज चल रही थी, और उसमें मुझे 12 घंटे की लाइव क्लास थी मदन सर की माइंड मैप से, वो भी मेरी चल रही है, राजस्थान जीके और आर्ट कल्चर की। तो उसमें से मेरा जो आज 60% सिलेबस कवर हो गया है। आप लोग भी बताना कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका उसमें से कितना सिलेबस कवर हुआ है और आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कमेंट करना। तो मैं आज का सेशन में कुछ क्वेश्चन ले रही हूँ जो हर हाउस वाइफ के क्वेश्चन होते हैं, मुझे कमेंट में पूछे गए हैं। मोस्टली ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो लगभग सभी हाउस वाइफ एस्पिरेंट्स है, उनके सभी से रिलेट है। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सभी सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और घर के काम के साथ पढ़ाई कैसे करूं? शादी के बाद इतने साल का गैप आ गया है, कैसे स्टार्ट करूं? एक दिन में कितने सब्जेक्ट करूं? और ऑनलाइन क्लास इतनी है कि कौन से सर की क्लास लूं, कौन से सर की बेस्ट क्लास है सब्जेक्ट वाइज। और 3 से 4 दिन तक तो मैं रूटीन फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन बाद में घर का काम हो जाता है, घर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि छोटा बच्चा है, बेबी के साथ घर का काम भी है, उसी के साथ मैं अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करूं? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, वे सभी हाउस वाइफ के क्वेश्चन है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लगती हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर उसमें आपको कुछ हेल्प मिले तो, या फिर आपको स्टडी के टिप्स मिले, तो मुझे लगेगा कि हाँ बेस्ट है। तो ये मेरा जो है ना, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, इसमें ना आपको सबसे पहले अलार्म जो सेट करके सोते हो ना, उस अलार्म को पास में नहीं रखना है। अलार्म को यार तुम टेबल पे दूर हटा के अलार्म को रखो, और जब तुम उठ के जाओगे ना, तो तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मेरे बच्चा भी है, काम भी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे अभी से पढ़ना पड़ेगा, और मेरा जो टारगेट है वो मुझे अचीव करना है। तो इसके लिए आपको क्या है ना, अपने अलार्म को दूर रखना होगा, ताकि आप थोड़े उठोगे तो थोड़ा सा, अगर आप तकिया के नीचे ही रख के वापस से उसको स्विप करके सो जाओगे, यार ये होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब मैंने कुछ अपने जो रूटीन है ना, वो उसको मैंने अच्छे से फॉलो कर रखा है, और अब मेरा वही सेट हो गया रूटीन, जैसे आप मेरा व्लॉग में देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये भी है। और सुबह जल्दी उठने इसके बाद में क्या है ना, आप अलार्म सेट कर ली हो, वो भी कर रहे हो, और फिर भी आपको नींद आ रही है, तो आप 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज नहीं होती है ना, किसी किसी को होता है एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, तो आप ना 10 मिनट के लिए वॉक कर लो, बाहर वॉक कर लो, घर में वॉक कर लो, अपना फ्रेश करो खुद को, कंघी कर लो। यार, बाल में कंघी करने से भी ना आपका देखना नींद हटती है। कंघी कर लो, टूथपेस्ट कर लो, ये सब करो, आपको नींद नहीं आएगी। आप यकीन मानो, आपको सच में नींद नहीं आएगी, और पढ़ने का माइंड है ना जो एक्टिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि घर के काम के साथ पढ़ाई कैसे करूं? तो फ्रेंड्स, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो हाउसवाइफ का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो अपना टारगेट बना रही है उसको तो ये पता ही है कि हमें काम भी मैनेज करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, घर के काम तो ना कुछ आप है ना एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा साफ सफाई होती है ना, कि किसी की आदत होती है कि वो एक्स्ट्रा साफ सफाई में लग जाती है, कि घर में कोई आएगा तो हमें गंदा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीजें आप छोड़ दो, आपको वीकली करना स्टार्ट कर दो इसको। संडे के दिन ऑफ कोर्स किसी के हस्बैंड संडे को घर पे रहते हैं, बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो ना उसमें बच्चों के साथ में आप अलग से ये एक्स्ट्रा काम किया करो। और जो भी काम है ना, उसको आप जितना फास्ट हो सके उतना निपटाया करो, और ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खातिरदारी किसी की, क्योंकि आप कितना भी कर लो, आप पे तो ये आना ही आना है कि आप तो पढ़ाई करते हो, घर का कुछ काम नहीं करते। इसलिए आपको ये चीज़ें आप मैनेज कर लो, पहले से अपने माइंड में सेट कर लो कौन सा काम कितने बजे करना है, कौन सा किस टाइम मैनेज करना है, तो तभी आप अपने पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट करूं?
आपने कोर्स कर लिया है एक बार, और आपने की जो कोचिंग है वो हो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद में ना आपको क्या करना है, और आपके ये देखना है कि आपके जो एग्जाम है उसके बीच में कितना गैप है, मतलब कितना टाइम मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट खोल लो तो इसमें आधा आधा घंटा टाइम दो, तो ये शायद मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही ये पॉसिबल है। आप ना 2 से 3 सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि यही टाइम मिलता है हाउसवाइफ को 6 से 7 घंटे का। अगर वो मैनेज करेगी तो 2-2 घंटे में 3 सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, रिवीजन करना है। आपकी कोचिंग हो चुकी है तो आप जैसे 2 सब्जेक्ट को तो आप रीड के तौर पे रखिए, जैसे बुक्स रीड करनी है, नोट्स रीड करने हैं, रिवाइज करने हैं। और एक जो आपका स्लॉट है ना, इवनिंग का कर लो, दोपहर का कर लो, जैसे क्लास का रख लो, करंट अफेयर्स की क्लास ले लो, या PYQ सीरीज जो यूट्यूब पे आपको फ्री है या फिर आपने परचेज किया है उसका ले लो। तो ये आप ऐसे मैनेज करोगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। और एक एक दिन में 3 सब्जेक्ट रखो, ये मैक्सिमम है। मिनिमम 2 सब्जेक्ट रख सकते हो आप, है ना। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट रखी हूँ, इसको कंप्लीट करूंगी। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारी है, पर कौन से सर की क्लास लूँ, कौन सी बेस्ट क्लास है। तो मैं बता देती हूँ, जो मैं क्लास ले रही हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, जो माइंड मैप के मदन सर है, उनके बिंदास क्लासें होती है, मैं मानती हूँ। क्योंकि मैंने LDC और जो मैंने वीडियो के पेपर क्लियर किए थे, फाइनल नहीं हो पाया था मेरा, लेकिन मैंने उन्हीं से ली थी और उनका ही मुझे समझ में आता है। और आप है ना एक ही सर को फॉलो कीजिए। अगर एक सब्जेक्ट के 2 सर फॉलो कर लिए ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चाहे आप सब्जेक्ट के अलग अलग अकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि एक जो चैनल है ना उस पे आपको सारे सर अच्छे नहीं मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। जैसे मुझे माइंड मैप से करंट अफेयर्स भी करती हूँ, और मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 2 ही सब्जेक्ट मदन सर से करती हूँ। और जो मेरा इको है, जियोग्राफी है, वो मैं क्वालिटी एजुकेशन से करती हूँ, तो वो आप उससे फॉलो कर सकते हो। तो ये अगला क्वेश्चन है कि मैम 3 से 4 दिन तक तो मैं रूटीन फॉलो कर लेती हूँ, फिर बाद में या तो घर का काम या घर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसके बाद में नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ना जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, वो अपने पढ़ने बैठते हैं उसी वजह से हो रही है। तो ये होने दो, क्योंकि अगर आप ये इस बात को लेके चलोगे ना कि मेरे पढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो क्या करूँ, छोड़ दूँ पढ़ाई? नहीं फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है, होने दो प्रॉब्लम क्रिएट, आप इसको इग्नोर मार दो। जो जिसको कुछ लगे ना लगने दो। आप अपने पे जो आपका रूटीन फॉलो ना उसको करते रहो यार। ऐसे गैप आएगा तो एग्जाम पास में आ जाएगी, तो फिर कैसे करोगे आप? नहीं हो पाएगा ना फिर। तो आपको इग्नोर मारना सीखो, बस छोड़ो, जो भी हो रहा है वो होने दो। अपनी वजह से हो रहा है, ठीक है, मैं जिम्मेदार, ठीक हूँ, मैं ऐसी वैसी करके छोड़ो और निपटाओ, अपना करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा बच्चा है, घर के काम भी है, उसी के बीच कैसे स्टडी मैनेज करूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी फीड कर रहा है तो आप ये करना ना कि वो फीड करने के बाद, मोस्टली बच्चे सोते ही हैं, तो सुलाने के बाद आप ऐसा मैनेज करो कि वो सोने के बाद टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिले। ठीक है, जब वो जग रहा होता है ना तो आप उसको ऐसे सामने चटाई पर बैठा लीजिए और अपने काम निपटा लीजिए, है ना। अगर कोई घर में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया है। अभी भी यक्षित स्कूल से घर पे रहता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, वो जब ऐसे लगता है ना कि अब ये शांत नहीं बैठेगा, शरारत करेगा, ये खेलेगा, तो मैं उसके साथ साथ घर के काम करती हूँ और उसके साथ खेलती रहती हूँ। जब ये सोता है, ये दिन में 2 से 3 घंटे सोता है। रात को तो मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है फ्रेंड्स, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं रात को नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही रात में नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं सुबह, अभी मैं 4 बजे उठ रही हूँ ना, तो मेरा एग्जाम आएगा ना पास में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 बजे उठ जाती हूँ। 2 बजे से मेरा 7 बजे तक पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन रात का खाना खाने के बाद मुझे नींद ही आती है डायरेक्ट। ये प्रॉब्लम लगभग हो सकती है सभी की। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, और मेरा जो ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर आपको मेरे इस ओपिनियन से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरा वो मंथली के लास्ट में हमें राशन 1 महीने का लाना होता है वो लेके आई थी। और उसके बाद में ये यक्षित घर आने के बाद कुछ नमकीन खा रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा व्लॉग। से अगर आप मोटिवेट हुए हों तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।